लूका का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 37 से लेकर 41 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हां, भीतर वालों वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, एक धर्म पंडित ने, धर्म गुरु ने यीशु मसीह को अपने घर भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। उसने कहा, मेरे घर आकर भोजन करो। तो यीशु मसीह उसके घर गया और भोजन करने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने भोजन करने के पहले हाथ और पैर नहीं धोया। वहां लोगों की एक प्रथा थी, कि एक आदत थी कि खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए और पैर भी धोते थे। वो हाथ और पैर धोते थे। बाइबल में यहां स्नान शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन वहां असली स्नान नहीं, हाथ पैर को धोना। यहूदी लोगों में यह प्रथा है कि खाना खाने के पहले हाथ पैर को धोना। और यीशु मसीह सीधा जाकर बैठा और खाना खाने लगा। तब जिस आदमी ने यीशु मसीह को बुलाया था, वो धर्म पंडित था, धर्म गुरु था, वहां फरीसी कहते उसको। उसने यीशु मसीह को कहा, सर उसने कुछ बताया नहीं, उसके पहले यीशु मसीह ने उसको बताया। वो कुछ बोला नहीं, बोलने के पहले यीशु मसीह ने बताया। क्या बताया? कि तुम फरीसियों जो है, तुम लोग कटोरे और थाली बाहर से मांजते हो, यानी शुद्ध करते हो, धोते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अंदर दुष्टता और अंधेरा है। ये निर्बुद्धि लोग, तुम नहीं समझ पाते कि जिसने बाहरी भाग बनाया है उसने ही तो अंतर्भाग बनाया है। तो पहले अंतर्भाग जो है वो शुद्ध करो, तो बाहर का भाग शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, भोजन करने के पहले हाथ धोना, मुझे लगता है पूरे संसार में यह प्रथा हो सकती है। हमारे भारत देश में भी यह प्रथा है। भोजन करने के पहले हम हाथ धोते हैं। इसलिए धोते हैं कि हाथ शुद्ध रहे, साफ रहे, ताकि हम अच्छा तरह से खाना खा सकते हैं। कोई आदमी ये करता होगा, ऐसा कोई आदमी नहीं जो हाथ नहीं धोता है। पूरे संसार में यह प्रथा हो सकती है। और यीशु मसीह को बुलाया गया खाना खाने के लिए। यीशु मसीह जाकर सीधा खाना खाने लगा। तब उस फरीसी के मन में विचार आया, ये कैसा आदमी है, बिना हाथ धोए खाना खाता है। हमारी प्रथा है, हमारी कस्टम है, हमारी आदत है, हमारी ट्रेडिशन है कि खाना खाने के पहले, भोजन करने के पहले हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बिना हाथ धोए खाना खाना क्यों शुरू किया? इसको कुछ बताना था, उसको कुछ सिखाना था, उसको सत्य को बताना था। सत्य क्या है? सत्य यह है कि लोग बाहरी शुद्धता को ज्यादा महत्व देते हैं, आंतरिक शुद्धता को महत्व नहीं देते हैं। ये सत्य बताने के लिए यीशु ने ऐसा किया। जानबूझ के उसने हाथ नहीं धोया। उसको पता था मैं हाथ नहीं धोऊंगा
तो उसके मन में अचंबा हो जाएगा, इसलिए उसने जानबूझ के हाथ नहीं धोया और उसने कहा कि तुम लोग कैसे हो, तुम लोग बाहर से शुद्ध हो, तुम लोग बाहर से स्वच्छ हो, तुम लोग बाहर से खूबसूरत दिखते हो, बेहतरीन दिखते हो, अच्छे दिखते हो, लेकिन तुम्हारा अंदर का भाग जो है, जिसको हम दिल कहते हैं, दिल हिंदी में दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, मराठी में हम हृदय कहते हैं, अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। अंदर का भाग जो है, अंदर का भाग यानी पेट नहीं, पेट भी अंदर ही है, पेट के अंदर भी कुछ है, लेकिन इसके बारे में प्रभु नहीं बोलता है। अंदर का भाग यानी दिल, दिल और दिल, तुम्हारा दिल जो है उसमें, उसके अंदर क्या भरा है? अंधेर है, दुष्टता है, अंधकार है और दुष्टता है, सब तरह के बुरे विचार तुम्हारे दिल में भर चुके हैं। लेकिन बाहर से तुम बहुत बेहतरीन दिखते हो, खूबसूरत दिखते हो, सुंदर दिखते हो, लेकिन तुम्हारा दिल जो है बुरे विचारों से भरा हुआ है, बुरी भावनाओं से भरा हुआ है, अंधेरे से भरा हुआ है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जिसने बाहरी भाग किया उसने ही तो अंदर ही भाग किया ना। तुम बाहरी भाग स्वच्छ रखते हो, अंदर का भाग गंदा रखते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम बाहरी भाग स्वच्छ रखते हो, साफ धोते हो, शुद्ध करते हो, लेकिन अंदर का भाग जो है यानी दिल जो है गंदा रखते हो। तो क्या करो? पहले अंदर का भाग जो है वो शुद्ध रखो, उसको साफ करो हमेशा। उस पर गंदगी इकट्ठा होती है, वो गंदगी साफ करो। कपड़ा धोना किसी को बताना नहीं पड़ता है, मुंह को पाउडर लगाना किसी को बताना नहीं पड़ता है, लिपस्टिक लगाना बताना नहीं पड़ता है। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना, मेकअप करना, अच्छा अच्छा कपड़ा डालना, लोग जानते हैं। बाहरी शुद्धता सब लोग जानते हैं, ये आंतरिक शुद्धता जो है, दिल की जो शुद्धता है, दिल की जो खूबसूरती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसका सोचते भी नहीं है। तो प्रभु कहता है पहले दिल साफ करो तो बाहरी खूबसूरती ऑटोमेटिक आ जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर जब आसमान से देखता है, स्वर्ग से देखता है, आप जानते हैं वो कहां देखता है? मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर देखता है, वो मनुष्य के बाहरी भाग को नहीं देखता है। बाहरी भाग नंबर 1 कपड़ा, नंबर 2 को क्या कहते हैं मैं भूल जाता हूं, ऑर्नामेंट्स को कहते हैं गहने, गहने, बराबर, गहने, 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 सोने के गहने, मराठी में हम कहते हैं दागिने, सोने के गहने। फिर कितने गहने रहते हैं शरीर पर? चैन और क्या क्या हार, फिर हाथ को क्या अंगूठी, अंगूठी मराठी में अंगूठी कहते हैं, तुम अंगूठी कहते हैं, अंगूठी, और क्या क्या गहने। कोई औरतें पैर को कुछ डालते हैं, पायल, सब सब सब, और कपड़ा, गहने, और कपड़ा भी मखमली आकर्षक। फिर शरीर, कोई लोग अपने शरीर को भी सजाते हैं, तो पेंटिंग करते हैं, मुझे पता नहीं। हाँ, आजकल भारी भारी पेंट मिल रहे हैं मार्केट में, ऐसा पेंट भी निकला होगा मनुष्य शरीर को दे सकता है। हम एक प्लाई को पेंट मारा है, हम लोखंड को पेंट मारते हैं, वैसा चमड़ी को पेंट भी निकला होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं टीवी पर कोई लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, उनके मुंह पे एक भी दाग नहीं रहता है,
मैंने सोचा है ऐसे लोग हैं मुंह पे एक दाग नहीं है, तो मुझे किसी ने बताया ब्रदर वैसा नहीं है। तो क्या है? अरे मुंह पे दाग तो सब लोगों के रहते हैं, फिर वो मेकअप करते हैं। तो मेकअप करते तो क्या करते हैं? पेंट मारते हैं। हालेलुया। तो ये सब तैयार करके आदमी बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। लोग आजकल बिजी है, बिजी इन व्हाट? बिजी इन मेकअप। मेकअप करने में बहुत बिजी है। बाहर से अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सोचता है परमेश्वर बाहरी खूबसूरती को नहीं महत्व देता है, बाहरी सुंदरता को नहीं महत्व देता है। परमेश्वर जब देखता है तुम्हारी बाहरी सुंदरता को नहीं देखता है, दिल की सुंदरता देखता है। तो प्रभु यीशु कहता है दिल पहले सुंदर करो, दिल की अशुद्धता निकालो, दिल की गंदगी निकालो, दिल साफ करो, दिल को सुंदर बनाओ। यदि आप दिल को सुंदर बनाएंगे प्रभु को अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी दिल की गंदगी क्या है आप जानना चाहते हैं? दिल की गंदगी क्या है? नंबर 1 गंदगी जलन। जलन जानते हैं? जलन, जलन हिंदी शब्द है ना, अंग्रेजी में उसको हेट्रेट कहते हैं, मराठी में हम उसको हेवा कहते हैं। हेवा, हेवा हिंदी में कहते हैं जलन, अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रेट नहीं, जेलसी, जेलसी। अंग्रेजी में कहते हैं जेलसी, हिंदी में कहते हैं जलन, और मराठी में कहते हैं हेवा, मत्सर। यानी कोई आदमी बड़ा हो गया तो हमको जेलसी लगती है। हालेलुया। 2 भाई है, एक भाई बिल्डर बन गया, उसके पास 4 कार्स है। दूसरा भाई जो है कहां सिपाही का काम करता है, 3000 तनख्वाह लेता है। जो बिल्डर है उसके पास हर महीना 10 लाख आता है, और जो सिपाही है वो महीने में 3000 तनख्वाह लेता है। तो सिपाही को अपने खुद के भाई की जलन लगती है। क्या लगती है? जलन। कभी कभी पति को तनख्वाह है 5000 और पत्नी को तनख्वाह है 10,000, तो पति को पत्नी की जलन लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कभी पति का तनख्वाह ज्यादा होता है, कम होता है, पत्नी का तनख्वाह ज्यादा होता है, तो पति को पत्नी की जलन लगती है। हालेलुया, हालेलुया। जलन यानी जेलसी, ये दिल की गंदगी है। मैंने प्रभु को एक बार सवाल किया कि जलन के बारे में मुझे कुछ बताओ। प्रभु ने मुझे बताया जलन करने के लिए कुछ भी मौका नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ बहुतायत से है, मैं हर आदमी को जितना चाहे उतना दे सकता हूं। हालेलुया। तो आप जलन क्यों करते हो? आपको जितना चाहे प्रभु से मांगो, प्रभु देगा। उसके पास है इसलिए जलन क्यों करते हो? तुमको कितना चाहिए बोलो, प्रभु दे सकता है। प्रभु के पास बहुत है, अमर्याद है। जलन करने के लिए कुछ मौका नहीं है। हम जलन क्यों करें? हमको जो चाहिए प्रभु देता है, तो दूसरे की जलन क्यों करना है? हालेलुया। दूसरा दुर्गुण है, दूसरी गंदगी है हेट्रेड, द्वेष। हमको दूसरे मनुष्य बर्दाश्त नहीं होते हैं। मैं इसको मेरे पास नहीं रखूंगा, मैं इसको नहीं रखूंगा, ये नहीं। हेट्रेड, द्वेष। यू डोंट लाइक द पीपल, यू हेट द पीपल। आपको लोग अच्छे नहीं लगते, आप लोगों का द्वेष करते हो। ये हेट्रेड जो है दुर्गुण है, मन की गंदगी है। तीसरा दुर्गुण है रिवेंज। अंग्रेजी में कहते रिवेंज, हिंदी में कहते बदला, मराठी में कहते सूड। इसने मुझे तकलीफ दी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। क्या लूंगा? नहीं छोड़ूंगा, इसके पीछे पड़ूंगा, उसको तकलीफ दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। बदला लेना
हेट्रेड, रिवेंज, हिंदी में कीजिए बदला, ये जो दुर्गुण है दिल के अंदर रहता है, ये दिल की गंदगी है। और चौथा दुर्गुण, किसी को मारना पीटने की भावना और सब दुर्गुण है। हम जानते हैं ये सब दुर्गुण जो है, बुरे विचार जो है, बुरी भावनाएं जो है, जब हमारे दिल के अंदर रहती है, वो दिल की गंदगी रहती है। और वो दिल की गंदगी निकालने के लिए प्रभु कहता है, हम गंदगी जरूर निकालते हैं लेकिन कपड़े की गंदगी निकालते हैं। कोई आदमी नहीं बर्दाश्त करेगा अपने कपड़े के ऊपर दाग है, आप जाके साफ करते हैं। हम कपड़े की गंदगी नहीं बर्दाश्त करते हैं, हम शरीर के बाहरी भाग की गंदगी नहीं बर्दाश्त करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर का भाग यानी दिल जो है, उसके गंदगी के बारे में हम सोचते भी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु का कहना है कि आप अंदर से शुद्ध हो जाओ, आपका दिल जो है वो शुद्ध करो। यदि आप दिल को साफ करेंगे तो आपका शरीर जो है ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप दिल को साफ करेंगे तो आपका शरीर जो है ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यहां एक बात जाननी है, जरूरी है। यदि मेरे हाथ को धूल लगी है, मिट्टी लगी है, और मिट्टी भरे हाथ से मैंने खाना खाया, तो मिट्टी मेरे शरीर में जाएगी, जंतु मेरे शरीर में जाएंगे और मुझे बीमारी हो जाएगी। ये दुनिया का कहना है। मैं बार फिर से बोल रहा हूं, यदि मेरे हाथ को मिट्टी लगी है, मिट्टी से मैं खाना खाऊंगा, उससे जंतु अंदर जाएंगे, जम्स जंतु अंदर जाएंगे, मुझे बीमारी हो जाएगी। ये दुनिया का कहना है। प्रभु का कहना है बीमारी वैसे नहीं होती है। यदि मेरे दिल में दुष्टता है, बुरे विचार है, बुरी भावना है, तो मुझे बीमारी हो जाएगी। हालेलुया। यदि आपने हाथ साफ किया, एकदम स्वच्छ किया, शुद्ध किया और खाना खाया, मिट्टी अंदर नहीं गई, तो क्या आप बीमारी से दूर रहेंगे? नहीं। ऐसा होता तो अमीर आदमी को बीमारी कैसी आती? अमीर आदमी तो पूरे स्वच्छ रहते हैं, वो एकदम पॉश, उनका हाथ तो स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है, वो अच्छा खाना खाते हैं, उनको बीमारी कैसी आती है? यदि हाथ अशुद्ध रखने से बीमारी आती है तो अमीर आदमी को बीमारी नहीं आनी चाहिए। कितने लोग ऐसे कि उनके घर में जरा मिट्टी भी नहीं मिलेगी आपको, जरा सी भी नहीं। ऐसे बड़े लोग हैं, श्रीमंत लोग हैं, अमीर लोग हैं, घर साफ है, शरीर साफ है, कपड़ा साफ है, उनको बीमारी क्यों आती है? तो प्रभु का कहना है एक खाने से बीमारी नहीं आती है। मिट्टी, हाथ में मिट्टी है, खाना खाया, बीमारी नहीं आएगी। बीमारी कभी आती है? हमारा दिल जो है वो गंदा रहता है, वो दिल की गंदगी जो है उससे बीमारी आती है। हालेलुया। मैं यहां खड़ा हूं और मेरे सामने 20 फुट सामने मेरा दुश्मन खड़ा है। मैं दुश्मन को देखता हूं तो मेरा चेहरा कैसा बनता है देखो, मैं दिखाता हूं। देखो, सबको नहीं दिखा सकता, ये सिस्टर से यहां बैठिए तो भी देखिए। मैं कहा अच्छे मूड में आ गया, आई एम वेरी हैप्पी, कुछ अच्छा हो गया, अच्छी खबर आ गई, मैं बहुत आनंदी हूं। अचानक मेरे दुश्मन को देखा, बराबर। अभी मेरे मन में विचार आया मेरे दुश्मन के खिलाफ, ये यहां कैसा आ गया? तो जो कुछ हो रहा है अंदर हो रहा है। बाहर से मेरा कपड़ा अच्छा है, मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, आई लुक वेरी हैंडसम, बराबर।
तो मेरे दिल के अंदर जो है एक घृणा, एक द्वेष तैयार हो गया है। मैं नहीं चाहता ये आदमी को मेरे सामने देखने। आई डोंट वांट टू सी हिम। वो मेरा दुश्मन है, उसको मैं देखना नहीं चाहता। मेरे दिल के अंदर बहुत द्वेष की भावना आ रही है। इस द्वेष की भावना को प्रभु गंदगी कहता है। यदि मैंने उस दुश्मन को पहले क्षमा कर दी होती तो उसको देखकर मेरे अंदर द्वेष की भावना नहीं आती। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में लोग चंगाई क्यों पाते हैं? क्योंकि हम यहां लोगों को दिल को धोने के लिए सिखाते हैं। कैसा धोना हम सिखाते हैं। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इसका मतलब साबुन लगाओ, साबुन लगाओ, साबुन लगाओ। आप कपड़ों को साबुन कैसे लगाना अच्छी तरह से जानते हैं, बराबर। कपड़ा धोना अच्छी तरह से जानते हैं। और कपड़ा ही नहीं, शरीर को भी साबुन लगाते हैं। लाइफ बॉय लगाते हैं और क्या क्या लगाते हैं, लिरिल बिरिल कुछ लगाते हैं और शरीर को साबुन लगा के शरीर को साफ करते हैं। लेकिन दिल को साबुन कैसा लगाना हम सिखाते हैं। हम सिखाते हैं। हम यह प्रार्थना के दौरान बोलते हैं कि आपके दुश्मन को क्षमा करो। तो दुश्मन बोलेगा तो तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा हो जाता है। ऐसा दुश्मन का चेहरा आता है सामने, तो हम बोलते क्षमा करो, क्षमा करो। तो नहीं 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 क्षमा करूंगा, इसका बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नहीं क्षमा करूंगा। मैं चिल्लाता हूं यहां से, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। नहीं क्षमा करूंगा इसको, नहीं क्षमा करूंगा। यानी कभी कभी कपड़े को ज्यादा गंदगी लगती है, साबुन बार बार लगाने से भी जाती नहीं ना, तो आप घिसते हैं ना साहब, घिसते हैं ना बार बार। वैसा मैं बोलता हूं क्षमा करो, क्षमा करो, नहीं छोड़ूंगा उसको, नहीं छोड़ूंगा बोलता है, इसका मतलब गंदगी बहुत भारी है। वो साबुन से आसानी से जाती नहीं है, बार बार साबुन लगाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने सिखाया है कि बाहरी शुद्धता महत्वपूर्ण नहीं है, बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, दिल की सुंदरता महत्वपूर्ण है। आजकल मैं बहुत लोगों को देखता हूं, उनके चेहरे कैसे होते देखो। मैं सब चेहरे नहीं दिखा सकता, कोई चेहरे में दिखा सकता हूं। देखिए, हम एक हो गया। दूसरा, सामने से कोई आई औरत, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों करती है? सामने वाली औरत बर्दाश्त नहीं होती है, ये क्यों आई? हालेलुया। बहुत लोगों के चेहरे में ऐसे देखता हूं आजकल। ये बीमारी फैल रही है, ये बीमारी फैल रही है, जोर से फैल रही है। तो प्रभु यीशु बोलता है, ये अंदर की जो गंदगी है वो निकालो। बाहर की गंदगी सब लोग निकालते हैं। हिंदी में एक गाना है, ये गाना सही है और ये गाना मैं बहुत बार यहां बताया है। हिंदी सिनेमा का गाना है लेकिन सही गाना है। सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। लेकिन इंसान कैसा बदला? बाहर से अच्छा बन गया। अरे पहले टेरिकॉट कपड़ा किसको मिलता था? पहले टेलीफोन किसके पास था? अभी टेलीफोन, लैंडलाइन नहीं, सबके पास मोबाइल आ गया। और अभी कपड़ा बहुत भारी बन गया। अभी कार आ गई 10 लाख 15 लाख की। इंसान बाहर से अच्छा बना, अंदर से बिगड़ा। क्या बिगड़ा? अंदर से बिगड़ा।
सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया यानी बिगड़ गया इंसान। हालेलुया। तो इंसान बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, अंदर से बिगड़ गया है। हालेलुया। आप जानते हैं कितनी बुरी चीजें हो रही है। आप हिंदी में धमाका कहते हैं, बराबर। हम लोग धमाका अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं मराठी में। आपने हिंदी ने धमाका बना दिया बॉम्ब ब्लास्ट का। बॉम्ब ब्लास्ट को धमाका कहते ना, मराठी में धमाका यानी नाचना, बराबर। तो धमाका होता है, कितने धमाके होते हैं। अरे सूट में आदमी आता है, अच्छा सूट डालता है, हाथ में मोबाइल रहता है, हेलो 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 हेलो, बॉम्ब रखा है क्या, बॉम्ब रखा है क्या, अभी अभी बटन ऑन करो, अभी बटन ऑन करो, हेलो 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 बटन ऑन करो। तो शरीर पर सूट है, हाथ में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, भारी घड़ी है, बोलता क्या है, बॉम्ब डालो। इतनी दुष्टता, लोगों को मार डालो। बाहर से बहुत स्वच्छ है, अंदर गंदगी भरी है। हालेलुया, हालेलुया। सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान यानी बिगड़ गया इंसान, बाहर से नहीं अंदर से। बाहर से बहुत अच्छा है, लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। आजकल लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन बाहर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से गंदगी से भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने बताया, तुम लोग कटोरे और थाली को मांजते हो यानी स्वच्छ करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल जो है वो अंधेर और दुष्टता से भरा हुआ है। दिल में सब बुरी बातें हैं, बुरी भावनाएं हैं, बुरे विचार है, दूसरों के खिलाफ विचार है, दूसरों को नष्ट करने के लिए आप सोचते हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आप सोचते हो। ये सब बुरे विचार तुम्हारे दिल में रहते हैं, ये दिल का अंधेरा है। मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं, कपड़ों को नहीं देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कपड़ा अच्छा डाल के कोई आदमी परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकता है, इंप्रेशन नहीं डाल सकता है। यदि परमेश्वर को इंप्रेशन डालना है तो दिल अच्छा करो। दिल जब अच्छा रहता है, परमेश्वर प्रभावित हो जाता है, इंप्रेस्ड हो जाता है। दिल को साफ करने के लिए प्रभु बोलता है, कपड़ों को नहीं। हालेलुया। गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है,
चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कटोरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा कटोरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कटोरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। और इसी क्षण बहुत से लोगों का पेट दर्द और पेट के अंदर जो कोई बीमारी है निकल जा रही है। और अभी प्रभु यीशु कहता है कि आपके मन में यदि किसी के खिलाफ गुस्सा हो तो सबों को क्षमा करो, घर वालों को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, दोस्तों को क्षमा करो, और प्रभु के वचन के मुताबिक दुश्मनों को भी क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ दिल में बुरी भावना नहीं रखना है, सबों को क्षमा करना। टच टच टच। और अभी आपके हाथ से जो पाप हो चुके हैं वो प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, गर्भपात, व्यभिचार, खून, आतंकवाद, जितने भी पापों के आप याद कर सकते हो याद करो और प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल करो। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु के पास पश्चाताप करो, प्रभु को बताओ, प्रभु ये पाप मेरे हाथ से नहीं होने चाहिए थे, मुझे बुरा लगता है। पश्चाताप करो प्रभु यीशु के सामने, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे बुरा लगता है। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु से क्षमा मांगो, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे क्षमा दीजिए, आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो डालो, मुझे क्षमा करो प्रभु। टच टच टच। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है उस भाग पर हाथ रखो, और यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। एक क्षण है आपके लिए, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। स्वर्ग से प्रभु यीशु हाथ लंबा कर रहा है, आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पर जो गांठी है वो गांठी चली जाए, जख्म सूख जाए, सूजन उतर जाए, काले सफेद दाग निकल जाए, दिमाग में जो गांठी है जिसको अंग्रेजी में ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं इसी क्षण नष्ट हो जाए।
जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम निकल जाए। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे। जिनका खुद का धंधा है उनके धंधे पे प्रभु का आशीष आए। जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे। जिनके ऊपर कर्जा का बोझ है उनका कर्जा आधा हो जाए। जिन्हें संतान नहीं उन्हें प्रभु संतान दे। जिनको व्यसन है उनका व्यसन निकल जाए। जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजा के प्रभु धन्यवाद दीजिए और जोर से हम गीत ले रहे हैं, मन करता हूं मन करता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन से और आपके परिवार से हर दुख संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए।
जो लोग प्रभु यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ चाहते हैं, वो लोग दोनों हाथ ऊपर ही रखे। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। हम आखिरी गीत ले रहे हैं, जब से प्यारा यीशु आया। से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया।